चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखो। The acute angle between two lines is pi by 4 and slope of one of them is 1/2. Find slope of the other line. Find slope of the other line. जल्दी करो। हो गया? -1/3 इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट समझते हो? अधूरा है। अब्दुल आया कुछ? क्या आया? इनकम्प्लीट है। थ्री तो गलत है। क्यों बता दो? दूसरा 3 आप सही। हाँ सही है। देखो यही पे गलती करते हैं हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 और एक मॉड था बाहर, है कि नहीं? एक मॉड्यूलस साइन था बाहर। तो यहाँ पे आप एक का स्लोप क्या गिवन है? 1/2। तो कोई भी 1/2 ले लो और दूसरे का m ले लो, डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू m। इसका मॉड इक्वल्स टू दोनों के बीच का एंगल π/4 था। तो tan π/4 कितना हो जाएगा? tan π/4 ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/2 माइनस m बाय 1 प्लस m/2 इक्वल्स टू 1। मॉड हटाओगे तो FOM2 पढ़ा है हम लोगों ने, ये गलती नहीं होनी चाहिए। FOM2 पढ़ा है तो क्या होगा? 1/2 माइनस m बाय 1 प्लस m/2 इक्वल्स टू -1 भी तो हो सकता है कि नहीं? मॉड हटाएंगे तो दोनों होगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कर लो। ये कितना होगा? m प्लस m/2 इक्वल्स टू हाफ माइनस 1। तो 3m/2 इक्वल्स टू माइनस हाफ। m इज -1/3। m इज -1/3। ये पहले से आया। दूसरे से करेंगे तो 1 माइनस 2m। हाफ माइनस m इक्वल्स टू -1 माइनस m/2। मेरा हाथ उधर कोने में फिर से जा रहा था कि वहाँ पे वो इरेज वाला सेलेक्ट करके ऐसे मिटाऊं। समझे बात को? आदत क्या चीज होती है? फिर m माइनस m/2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2। सब सही है? अरे बोलो। फिर क्या हो जाएगा? m/2 इक्वल्स टू 3/2। सो m इज 3। तो दो पॉसिबल वैल्यूज आए किसके? दूसरे लाइन के स्लोप के। क्या क्या? -1/3 और 3। कॉपी करो जल्दी।
हो गया? समझ में आ रहा है अब्दुल? बाकी अनुरंजन? हो गया? लिख लिए? तुम लोग भी लिख लिया ना? हो गया? एक और एग्जांपल करो, देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line passing through 2 comma minus 3 passing through and incline at an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis। ये तो आसान है। मैंने इतना स्टार्ट कर दिया था इसीलिए दे दिया, बट ये तो तुरंत ही कर लोगे। एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, जल्दी करो। हुआ? हो गया सोनू? अब्दुल? हो गया? क्या आंसर है? y प्लस एक्स माइनस 5। तुम्हारा सोनू? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सही है। क्या तुम लोगों से नहीं होगा? मैं बताऊं? देखो, जल्दी करो।
आ गया? निकिता और क्या नाम है, पूजा, और तुम लोग बाकी लोग, अनुपम। ओके देखो अब बताता हूँ। डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 एंगल बनना चाहिए। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan 135 बोलूं? tan 135 डिग्री कितना होता है? -1 बोल दूं सीधा? यस सर। या आप चाहो तो ऐसे लिखो tan 180 माइनस, और हम लोगों ने 45 माइनस tan 45। इतना ट्रिवो पढ़ा है कि ये तो डायरेक्ट ही आना चाहिए -1, और इतना टाइम ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगना चाहिए। अब अपने को क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए इस लाइन का। एक पॉइंट जिससे पास हो रहा है पता है कौन सा? 2 -3। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। y प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2। तो x इधर आया, y इधर आया, 2 भी इधर आया। इसी को कई लोग यहाँ पे -2 करते हैं, फिर ये 2 उधर जाता है तो 5 हो जाता है ना? अब कई लोग ऐसा करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना, कोई दिल पे मत लेना, कॉपी करो। क्यों अब्दुल, क्या ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? हो गया, लिख लिए? कुछ लोग छापने आए हो क्या? सिर्फ दिमाग लगाया करो। हो गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस पे। और क्या क्वेश्चन कर रहा हूं मैं? एंगल बस याद रखो कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ये याद होना चाहिए। अब देखते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंडीशन ऑफ perpendicular and parallelism of two lines। अब ये कैसे करेंगे? देखो अब अपने को कंडीशन ढूंढना है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होता है। तो दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर पैरेलल है तो क्या दोनों का स्लोप इक्वल होगा? अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ये याद रखना है आपको। तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, और ये लाइन में बोल दूं l और ये लाइन बोल दूं m, तो ऑलरेडी है तो n ले लेता हूं। अगर l n के पैरेलल है देन स्लोप ऑफ l विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ n। ये आपको याद है, सिंपल सी बात है। स्लोप क्यों इक्वल होगा? क्योंकि पैरेलल है तो पॉजिटिव डायरेक्शन के x एक्सिस के साथ एंगल भी इक्वल होगा, है ना? और अगर एंगल इक्वल है तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा, है ना? आ रही है बात समझ में? ये हो गया पैरेलल के लिए। जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? अरे हो गया? यस सर। तो ये हो गया पैरेलल
पैरेलल के लिए। अब देखते हैं परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, वापस से ये लाइन L ले लेता हूँ, ये लाइन N ले लेता हूँ। तो अगर if L is perpendicular to N, if L is perpendicular to N, तो क्या होगा? तो फिर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, अगर मैं ऐसे स्लोप बोल दूं, इसका स्लोप इज m1, इसका स्लोप इज m2, ठीक है? तो अगर दोनों का स्लोप m1 और m2 है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। ऐसे हम लोगों को आदत है कि अगर कुछ का रीजन पता नहीं चलता है तो एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता है। क्यों? देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, वैसे जरूरत कुछ नहीं है, अगर नहीं भी जानोगे कि ऐसा क्यों होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रख सकते हो, ठीक है? और जनरली बताया भी नहीं जाता है कि क्यों होता है ऐसा। क्योंकि चलो देख लेते हैं। दो लाइन, बहुत सिंपल, मेरा एक ही फंडा है, जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा दो, बाकी खुद ही हो जाएगा। दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 हो गया, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, ये एंगल को θ1 ले लेता हूँ, ये एंगल को θ2 ले लेता हूँ, दोनों का स्लोप के लिए। तो इसका स्लोप क्या हो गया? tan θ1 हो गया, और इसका स्लोप क्या हो गया? tan θ2 हो गया ना, tan θ1 और tan θ2 हो गया इसका स्लोप। तो अब 90 डिग्री है, तो क्या मैं θ2 माइनस θ1 को 90 डिग्री बोलूं? आप लोगों को कोई दुख ना हो तो पता है ना कि θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस 90। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, होता है ना? यस सर। क्यों गौरव, सुना है ना ऐसा? अब क्या करें? अब मैं क्या करता हूँ, θ2 इक्वल टू 90 प्लस θ1 ले लेता हूँ। कर सकते हैं? अब दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, स्लोप की जरूरत है ना? तो क्या हो जाएगा? tan θ2 इक्वल टू tan 90 प्लस θ1। होगा ऐसा? अरे कहो, होगा कि नहीं होगा? फिर tan θ2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? माइनस cot θ1 हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cot θ होता है। पढ़ा है ना ये सब तो tan θ1 इक्वल्स टू -1/tan θ2। उल्टा लिख दिया मैंने, वैसे ये भी सही ही लिखा है, कुछ गलत नहीं है ये। अब ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल्स टू क्या आ गया? tan θ1 क्या था? tan θ2 क्या था? इक्वल्स टू क्या आ गया? अब याद रखोगे कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हुए तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? कॉपी करो। हो गया? बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग।
लिख लिया? लिखे जा रहे हो, कितना लिखते हो इसका? 2-3 बार कॉपी करते हो क्या? लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। अब ये चीजें जो है, जो अभी मैंने बताया, पैरेलल होने पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होने पे क्या होगा, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है। अभी ये चैप्टर का नाम मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलता हूँ। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आगे बढ़ चुके हैं। अभी चैप्टर ये कौन सा पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में काम नहीं आएगा, ये सब सर्कल्स में भी उतना ही यूज होगा, है ना? पैराबोला में भी उतना ही यूज होगा, एलिप्स में भी उतना ही यूज होगा, और हाइपरबोला में भी उतना ही यूज होगा। डर रहे हो क्या ये सब सुन के? हाँ, डरना मत, बहुत आसान होता है, मजा आता है। आसान नहीं होता है, ये तुम्हारे 11th का सबसे बड़ा पार्ट है। आधा 11th यही सब होता है। आगे बीच में 2-3 चैप्टर्स हम लोग अलग पढ़ेंगे, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? और ये सब थोड़े अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। बाकी पूरा 11th यही चलता है, ठीक है? और तुम 11th का कंपैरिजन अपने बुक के 11th से मत करना। तुम्हारे बुक का 11th कुछ और होगा। तुम्हारी बुक मतलब टेक्स्ट बुक जो तुम्हारे बिहार बोर्ड का होगा, ठीक है? उसमें 11th थोड़ा अलग होगा, और मैं जो पढ़ाऊंगा उसका 11th थोड़ा अलग होगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? यस सर। तो और लेकिन फाइनली एंड में 11th का कोई एग्जाम होता है क्या तुम लोगों का? मतलब किससे? 12th के एग्जाम है ना? तो 12th से पहले तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब कुछ से ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ो, और प्रिपरेशन अपने को नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक करना है। अभी से 1 साल है तुम्हारे पास, ठीक है? और तुम सबको मैं सजेस्ट करूंगा जो भी मैथ्स चूज किए हो, ठीक है? वो मेरा काम है कि कब बताना है तुम लोगों को फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरना, फिलअप करना होता है, ऑनलाइन ही सब होता है। एग्जाम का सेंटर सब कैसे देना है, क्या देना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है? वो मेरा काम है। लेकिन अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन करोगे ना, अच्छे से एग्जाम दोगे, सही बता रहा हूँ, तुम लोग आराम से निकाल सकते, ठीक है? और उसके आगे की स्टोरी तुम छोड़ दो। उसके आगे कई लोगों के मन में सवाल आएगा, सर आगे फीस कैसे लाएंगे, वो सब हो जाता है, वो तुम्हारा काम नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे सुविधाएं होती है, इससे हो जाता है, ठीक है? तो फोकस अपना बोर्ड्स का एग्जाम मत रखो। बोर्ड्स का एग्जाम तुम लोग अभी अगर बैठोगे ना, तो अभी 50% ले आओ। बोर्ड्स का जो तुम्हारा एग्जाम होता है ना, उसमें तुम अभी 50% ले आओगे। फोकस अपना तुम IIT रखो। फोकस क्या रखोगे? IIT। तो जानते हो ना IIT सबके बारे में, या नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो फोकस अपना IIT रखना है, सोचना ही नहीं। बोर्ड्स एग्जाम के बारे में सोचो ही मत, कॉलेज है, ये है, वो है। कितने लकी हो तुम लोगों को पता नहीं, जो जैसे रेजोनेंस मुंबई है, वहाँ के स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, उनको बोर्ड्स के लिए भी सोचना पड़ता है। उनका बीच बीच में कॉलेज का एग्जाम भी होते रहते हैं, वो बीच बीच में कॉलेज का एग्जाम देने जाना पड़ता है उनको, कॉलेज है ना, बीच में कभी कभी उनका अलग अलग कुछ प्रैक्टिकल्स होता है, वो सब में उनको अपेयर होना पड़ता है। तुम लोग कितने लकी हो, वो सब कुछ नहीं करना है ना? गलत बात है, लेकिन तुम्हारे लिए फायदे वाला काम है ना? और कितने लकी हो कि 11th का एग्जाम तक नहीं देना। सोचो, बहुत लकी हो। ऐसा नहीं होता जल्दी। मैं भी था, मुझे भी नहीं देना था, मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे तो पता भी नहीं है मेरा कॉलेज दिखता कैसा है जिससे मैं पास हुआ। सही बता रहा हूँ, कभी नहीं गया, लेकिन था, है अपने बिहार में ऐसा सिस्टम, क्या कर सकते हैं? तो अपना फोकस वही रखो IIT, और ज़्यादा सोचो मत। और ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखो। मैं 2-3 और कॉन्सेप्ट चल लगे हाथों बता देता हूँ तुम्हें। अगर 2 लाइन्स पैरेलल है ना, अगर ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल है, अगर इसका इक्वेशन मैं बोलूँ कि AX + BY + C = 0, इसका इक्वेशन AX + BY + C = 0, अगर उसके पैरेलल एक लाइन होगा, तो तुम 10th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सोच सकते हो। या फिर थोड़े दिन पहले मैंने बताया था किसी इक्वेशन को देख के उसका स्लोप कैसे बताया जाता है, वो सोचोगे तुम अगर, तो पाओगे कि अगर ये पैरेलल है तो इसका इक्वेशन भी AX + BY, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, = 0, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा।
बाकी सब सेम ही रहेगा। मतलब कि अब दो इक्वेशन को तुम देख के ही बता सकते हो कि वो पैरेलल है या नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? दिख रहा है दोनों पैरेलल। बिल्कुल। x और y का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। 7x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और 14x प्लस 16y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। क्या बोलते हो? पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इधर से 2 हटा दो, कॉमन ले लो, तो क्या इसके इक्वल ही हो जाएगा ना गौरव, कोएफिशिएंट, है कि नहीं? अगर यहाँ 19 कर देते तो 2 कॉमन नहीं ले पाते। अब पैरेलल होगा क्या? मारूंगा अभी, होगा, अभी भी पैरेलल होगा। क्या फर्क पड़ता है, इधर से 2 कॉमन ले लो तो 7x प्लस 8y प्लस 19/2 हो जाएगा। अपने को कांस्टेंट 19/2 मिल गया, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 7x प्लस 8y प्लस 19/2 इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा। ये इसके क्या हो जाएगा? दोनों पैरेलल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत टफ तो नहीं है। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके x के कोएफिशिएंट्स इक्वल दिखेंगे। या फिर बचपन में तो ये भी पढ़ा था ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों का एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, दोनों का एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा अगर a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 हो जाए, इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। याद आ रहा है कुछ? बचपन की यादें है ना? तो फिर यही तो है कि नहीं अंकित? अंतिम दिख रहा है ना, a1 by a2 देखो, 7 by 14 1/2 आया, 8 by 16 1/2 आया, 9 by 19 के इक्वल नहीं है, तो दोनों पैरेलल हो गया। इसीलिए दोनों का कांस्टेंट मैंने अलग अलग बता दिया, सी डी। समझ रहे हो बात को? अनुरंजन कॉपी करना है। कुछ बातें जो मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं, वो भी कोशिश करना लिख लेने का अपने लैंग्वेज में। जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो, उर्दू भी चलेगा, लिख लो। तुम्हें समझ में आ रहा है? हो गया? सबने लिख लिया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे भी। लिख लिया था ना? एक ही बार लिखा ना, पता चले 4 बार लिखते हो तुम लोग, इसीलिए इतना टाइम लगाते हो। क्यों, एक क्वेश्चन करें आप? लिखो। Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line that has y-intercept 4 and is parallel to the straight line 2x minus 3y equals to 5। इसके पैरेलल है और y इंटरसेप्ट कितना है? 4 है। तो उसका इक्वेशन बताना है आपने, जल्दी करो।
प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, जल्दी करो। y इंटरसेप्ट पता है और इसके पैरेलल है। तो तुम सबके पास तुम्हारे स्टेट बोर्ड का बुक है या नहीं है? जुगाड़ कर लो कहीं से। तुम लोग कौन से, बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई? बिहार बोर्ड में उसका बुक तो चाहिए होगा ना, ढूंढो और उससे भी क्वेश्चंस बनाओ। स्टेट लाइन का बना लिए? क्या? 2x minus 3y plus x प्लस 3y। 2x plus 2x minus 3y plus 12। हाँ ठीक है। बाकी लोग क्यों इंतजार कर रहे हो? अब्दुल आया? इतना मेहनत किया। सोनू? रंजन? तो जब आंसर आता नहीं है तो उतना देर तक लिखते क्या हो? लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। क्या क्या बोलो? 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 12। थोड़ा जोर से बोलो ना कि तुम्हारे आगे वाला तो सुन ले कम से कम। माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सही है। और कोई आ गया? इतना मेहनत की उसके बाद आया। देखो तो मतलब अपने को एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि जिसका y इंटरसेप्ट कितना है? 4 है। मतलब मैं तो ज्यादा सोचता नहीं हूँ। y इंटरसेप्ट 4 है, मतलब 0,4 से पास हो रहा है। या तो y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता होगा तो y इक्वल्स टू mx प्लस c भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू mx प्लस c में c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है और m क्या होता है? स्लोप होता है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप तो इसके इक्वल ही होगा। इसका स्लोप क्या है? माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट। कितना आ गया? 2/3। मैं क्या यूज कर सकता हूँ? y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। आ गया? आया समझ में? तुम लोगों को आया समझ में? अरे इधर भी देख लो, क्या नीचे देखते रहते हो? 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 12। फिर क्या लिख देंगे? 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आया समझ? इसमें तुम लोग कितना टाइम लगा दिए थे इतना सा करने में। इसी को दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। कैसे? इसका पैरेलल है, इसके पैरेलल है लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या होने वाला है? 2x माइनस 3y प्लस d इक्वल्स टू 0 है कि नहीं? इसका पैरेलल लाइन है तो इसके पैरेलल जो भी लाइन होंगे उसका इक्वेशन तो यही होगा ना। अरे बोलो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने। अब ये लाइन किससे पास हो रहा है? 0,4 से पास हो रहा है। हो रहा है ना? x को रख दिया 0, y को रख दिया 4 प्लस d इक्वल्स टू 0। इससे कांस्टेंट वैल्यू का आ गया कितना? 12 आ गया। मतलब लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? 2x माइनस 3y, d का वैल्यू 12 आया इक्वल्स टू 0। अरे आया समझ में? कौन सा मेथड आसान है? पहला है दूसरा? लेकिन दोनों आना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो। हाँ जी, अब बन गई है सभी लोग, प्रिंट कर लीजिए।
लिख लिए? अरे बोलो तुम लोग, लिख लिए 4 बार? कितने बार लिखे? एक ही बार लिखे, फिर भी इतना टाइम लगा है। ज्यादा अच्छे से लिखने से नहीं होता है। चलो एक और एग्जाम्पल करोगे? लिखो, find the equation of the straight line that passes through the point 3, 4 and perpendicular to the line 3x plus 2y plus 5 equals to 0। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होता था वो भी मैंने बताया है। तो उसके परपेंडिकुलर है एक लाइन और इससे पास होता है, तो उसका इक्वेशन बताना है। बताओ जल्दी। minus 3y plus 6 is equal to 0. 2y 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. फिर से बोलो। 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. क्या करते हो तुम? सही है तुम्हारा, इतना ही आया था। सही, जल्दी करो। बाकी लोग लिखे जा रहे हो, आंसर तो लाओ जल्दी। डरो मत, शर्माओ मत। सोनू आ गया? इतना ही आया? रंजन हेल्प मत करना। ठीक है, 1 2 3 4 लोगों का आया है। बाकी लोग, यशवंत तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तो इधर कुछ खाए हो, पान वान खाए हो, कुछ बोला करो। अब बता दूं? होगा? अभी जो जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं उतना तो बताओ, उतना तो सोचो। आज ही बताया गया है। अच्छा बताओ अनुपम, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों में क्या रिलेशन है? बोलो, 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों में क्या रिलेशन है? अरे जल्दी बोलो। अभी आज ही बताया गया है। डरो मत, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम बताओ। तुम परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो होगा ही। तुमसे पूछेंगे, मतलब जाने दो, खैर 90 डिग्री तो होगा ही। दोनों में रिलेशन क्या होगा? एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? m1 m2 देखना पड़ेगा तुम्हें। इक्वल्स टू -1। तो तुम्हें भी बोलना चाहिए था कि 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, अगर एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 into m2 इक्वल्स टू क्या हो गया? -1। तो एक का देखो इक्वेशन पता है और इसके परपेंडिकुलर है वो लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो चलो तुम बताओ इसका स्लोप कितना है? जो लाइन गिवन है उसका स्लोप क्या होगा? क्या है उसका स्लोप? बताओ। स्लोप 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 सोचो, कोई बात नहीं, सोचो। कितना भी गलत आंसर तो कुछ नहीं बोला जाएगा, सोच के बोलो। तुम बता सकते हो इसका स्लोप क्या होगा?
जो लाइन लिखा है यहाँ पे, तो क्या फायदा? तुम बताओ। 3/2 पक्का सोच लो, इतनी सा गलती कर रही हो -3/2 है ना। बताया गया था स्लोप, क्या बताया गया था याद करो, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट क्या होता है समझते हो? जो उसके साथ गुना होता है, ठीक है। ऊपर देखो, नीचे मत देखो, इधर देखो। तो x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट और उसके साथ एक माइनस का साइन। इसका स्लोप कितना बताओ? अब बताओ इसका स्लोप कितना है? जो लाइन गिवन है, ये जो लाइन है, इसका स्लोप कितना है? अभी बोली थी वो -3/2। क्यों है? क्यों है? जल्दी बोलो। नहीं, सीखना नहीं है तुम लोगों को, इससे ये पता चलता है क्यों है -3/2। तुम बताओ निकी। तब मजा नहीं आता है मुझे भी, गलत बात है ये। यशवंत तुम बताओ -3/2 क्यों है? कोएफिशिएंट 2 है तो माइनस उतना हो गया। तुम्हारा आंसर आया इस बार? नहीं आया? खड़े हो जाओ। तो इसका स्लोप हो गया -3/2। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है? दोनों का -1 होता है। तो एक मैं बोलता हूं कि जिसका इक्वेशन फाइंड करना है इसका स्लोप m है, तो इसको इसके स्लोप के साथ गुना करेंगे तो -1 आएगा क्या? तो उसका स्लोप कितना है? -3/2। दोनों को गुना करेंगे इक्वल टू कितना आएगा? -1। ठीक है, तो इससे m आ जाएगा क्या? कितना आएगा बताओ? 2/3। मतलब कि जो इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप 2/3 है, और जो इक्वेशन चाहिए वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए ध्यान इधर ही रखो, तुम लोगों का ध्यान भंग हो जाता है, इधर उधर सोचने लगती हो। तो स्लोप 2/3 है, जो इक्वेशन चाहिए, लाइन चाहिए उसका, और उसका वो पास होता है 3,4 से। तो किसी भी लाइन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? निरंजन तुम बताओ। स्लोप और एक पॉइंट। अब स्लोप और एक और पॉइंट पता है क्या? यहाँ पे पता है क्या एक और पॉइंट और स्लोप? नहीं है पता? अभी तुम लोग सब बोला था। तुम बैठ जाओ यशवंत, तुम करे हो। चलो बताओ क्या लिखूं मैं? अब ये स्लोप है और ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y - 4 इक्वल्स टू तो इतना मेहनत तुम खुद से क्यों नहीं किया? आ गया था आंसर तो बताया क्यों नहीं? बैठो। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 3y - 12 इक्वल्स टू 2x - 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखोगे फिर बताओ? 2x 3y को उधर लेके चला जाता हूँ, है ना, और 12 को भी उधर लेके चला जाता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू। आया समझ में? बोलो, कॉपी कर लो। तुम लोगों से भी होना चाहिए था, ये सब आसान चीज है। इसलिए तुम लोगों के मन में ऐसा कुछ डाउट नहीं आ रहा है क्या कि सर जैसे आपने स्ट्रेट लाइन का वो रिलेशन बताया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो उसका पैरेलल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ परपेंडिकुलर में होता तो कितना मजा आता ना? समझ रहे इस बात को कि दो लाइंस अगर पैरेलल है दोनों के इक्वेशंस क्या क्या होंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दूसरे का ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा कुछ परपेंडिकुलर में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बताता हूं क्या होगा। देखो
अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर भी तुमने जवाब नहीं दिया। किसने नहीं दिया था? तुमने नहीं दिया। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। अच्छा, अब अगर एक का इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन L का इक्वेशन है। ये लाइन L का इक्वेशन है। तो लाइन M, मैं बोल रहा हूं कि L इज नाउ परपेंडिकुलर टू M, तो M का इक्वेशन क्या होगा? सोचो। अच्छा चलो ये बताओ कि स्लोप माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y होता है? Yes, sir. है ना? तो अगर b को मैं x के साथ, अब m का इक्वेशन क्या हो जाएगा? bx हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस ay प्लस कोई भी एक कांस्टेंट ले लो। एक क्या मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कुछ गलत करूंगा क्या? अब ये दोनों लाइंस क्या होने वाले आपस में? मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वापस से मैंने तुम्हें बताया। बहुत काम की चीज है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक का इक्वेशन ax ऐसे मैं लिख दूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैं बोलूं कि इसका परपेंडिकुलर एक लाइन तुम का इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे? 3x माइनस 2y प्लस d इक्वल्स टू 0। अब d का वैल्यू कैसे लाएंगे? उसके लिए कुछ और एक रिलेशन गिवन होगा कि वो इस पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं? तो वो पॉइंट रखेंगे, d का वैल्यू आ जाएगा। आई बात समझ में? अरे बोलो आया? कॉपी करो, इस चीज को लिख लो कि क्या इसका मीनिंग है। क्यों मनोरंजन आया समझ में? बाकी लोग भी याद रखो, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। 2-3 लोग बाकी हो, ठीक है? पूमा, अंकित, अंतिम, अभी पूछा जा सकता है, याद रखो। लिख लिए? चलो एक और एग्जांपल करते हैं। Find equation of perpendicular bisector, bisector समझते हो ना? और segment joining P and Q, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ये सोचना है। आ गया? ठीक है, तो एक मिनट आंसर मैं बोलूँ।
सोचो, दिमाग लगाओ। आ गया तुम्हारा भी? ऐसे सेम टू सेम अच्छा तुम्हारा तो आ गया। और बाकी लोग अच्छा बताओ, अब्दुल क्या आंसर आया? 6x - 1 = 5 गलत। तुम्हारा क्या है? 3x - 5 is equal to 0. तुम्हारा भी गलत, थोड़ा सा गलत हुआ। तुम्हारा पूजा क्या है बोलो? 3x - 1 - 5 is equal to 0. सेम गलती, तुम्हारे भी गलत। तुम कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है क्या अब्दुल? सोनू आया कुछ? क्या आया बोलो, थोड़ा जोर से बोलना। x - 3y नहीं। यशवंत तुम्हारा कुछ आया? नहीं आया। अनुरंजन, अंकित, गौरव, गौरव तुम्हारा कुछ आया? समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ। बताओ मैं, और टाइम चाहिए? Sir, 3x - 5 - 50 is equal to 0. माइनस, -50 is equal अब तो और भी दूर चले गए तुम सही आंसर से। पहले थोड़ा पास भी थे। यस सर। क्या? अब सही है। देखो ये रहा P जो क्या है 3,4 और ये रहा Q जो क्या है -3,6। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा दिखेगा बताओ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो इस पे परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो इसका लेंथ को भी 2 इक्वल पार्ट में बांटता है कि नहीं? तो ये जो पॉइंट हुआ, क्या ये PQ का मिड पॉइंट हो गया? Yes, sir. क्या ये PQ का मिड पॉइंट हो गया? Yes, sir. तो ये क्या लिखूंगा मैं? 3 + -3/2 0, 4 + 6/2 5। क्या ये आ जाएगा? मैं ये भी पूछने वाला था मिड पॉइंट का क्या होता है, लेकिन भूल गया। नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछ सकता हूँ। तो पूरा बहुत कंप्लीट रिवीजन सबका होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता हूँ मैं। सीखना है ना? Yes, sir. सीखना चाहते हो ना? मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे आएंगे मस्त बैठेंगे देखेंगे जाएंगे, उससे नहीं सीखेंगे। मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है अंकित? 0,5। और अंकित बताओ किस चीज की रिक्वायरमेंट है? किसका इक्वेशन चाहिए पहले तुम ये बताओ। ये परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए। तो क्या पता है इस पे अभी? पॉइंट पता है जिससे पास हो रहा है। और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालेंगे? कोई हेल्प कर रहा है क्या? इल्ला है। स्लोप कैसे निकालेंगे बताओ? स्लोप पूछा हूं मैं क्वेश्चन, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? ये इसके परपेंडिकुलर है,
क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे बता, चलो स्लोप पी क्यू का बता दो तुम। 6 minus 4 by minus 3 -3 गुड। ये कितना हो जाएगा? 2 बाय -1/3। तो पी क्यू का स्लोप आ गया। तुमने पहले बोला था कि सर अपने को आर एस का इक्वेशन चाहिए। अब चलो तुम बस ये बता दो कि आर एस का स्लोप कैसे आएगा। 0 आएगा उसका स्लोप। सही जा रहे थे अभी तक तुम। सोचो कैसे स्लोप आएगा उसका, ऐसे मारो खुद को। हाँ बोलो, आर एस का स्लोप कैसे आएगा आखिर? बाकी लोग भी सोचो, किसी से भी पूछा जा सकता है। तुम लोग को देख के लग रहा है कि सोच नहीं रहे हो, पहले ही से ऐसे सोच रहे हो कि मेरे से तो नहीं ही होगा। गलत बात, ऐसे मत सोचो। बताओ आर एस का स्लोप कैसे आएगा? अंकित अंतिम जल्दी। गौरव तुम बताओगे? m1 into m2 is equal to तो क्या लिखूं बताओ? -1/3 -1/3 is equal to इज इक्वल्स टू इनटू इसका स्लोप, मैं इसका स्लोप बोल देता हूँ m, ठीक है? इसका स्लोप क्या बोल देता हूँ? m इनटू m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यों अंकित? यही होगा ना। दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? तुम लोग बोलो। यस सर। तो क्या m का वैल्यू है? गुड गौरव, m का वैल्यू क्या आएगा? 3 आ चुका है, ठीक है? यस सर। अब क्या करूं गौरव? चलो तुम्हें बता दो। बैठ जाओ अंकित, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना। इतना तक किए थे तुम लोग, तुम बुक में, ठीक है? तुम बताओ आगे क्या करूं, कैसे लिखूं बताओ? y is equal to y minus 5 is equal to 3 into x minus 2. गुड, यही होगा ना? यस सर। क्या हो जाएगा? y minus 5 equals to 3x। यहाँ पे कई लोग प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, है ना? क्या हो जाता है? 3x minus y plus 5, और पता ही नहीं कैसे 6x भी आ जाता है 3x के बदले में। कैसे आया था 6x? क्या किया था? बैठ जाओ गौरव, गुड, बहुत अच्छा। तो तुमने किया तो गौरव लास्ट तक, बुक में नहीं किया था, यहाँ बोल रहे हो। कहाँ अटक गए थे? चलो गौरव बताओ। Slope अभी समझो, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हाँ बताओ तुम्हारा 6 कैसे आया? 2 by minus 6 लिखे थे, उसके बाद 3 से काटेंगे। मतलब फिर से बोलो। यहाँ अच्छा 2/6 लिखे फिर काटे नहीं। फिर 1/6 ओ आज आरसीबी का मैच है ना, इसीलिए कॉपी करो सब। जल्दी कॉपी करो। बाकी लोग लिख लिया? अंकित सोनू तुमने कहाँ गलती की थी? तुम्हारा बिल्कुल ही अलग सा ही आंसर आया था। तुम शायद मुझे लगता है पी क्यू का ही क्वेश्चन बता दिए। क्यों? यही किया था ना? क्यों ऐसा क्यों? क्वेश्चन नहीं पढ़े क्या? अंग्रेजी में दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है ना? चलो एक और क्वेश्चन करोगे? यस सर। ये लिख लिए? लिख लिए ये? यस सर। Two lines passing through -1, 2. अगला एग्जाम्पल है 2 lines passing through -1, 2 intersect each other at an angle of 30 degree. If the slope
the slope of one line is to find the equation of other line। ये सवाल है मेहनत वाला, सोचो अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, क्या जरूरत है उसके लिए, क्या क्या चाहिए और वो कैसे कैसे फाइंड करेंगे, वो सोचना है। सोचो और बताओ। हुआ या होगा ये बता दो। क्यों होगा अब्दुल, जल्दी करो। 13 minus 4 root 3x। एक मिनट आप बोलो। 13 minus 4 root 3 into x minus y plus 15 in minus 4 root 3। ठीक है, देखो बाकी लोग दो आएगा ना, फिर से किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो अभी से ही पूरा एकदम तैयार रहो। और टाइम चाहिए क्या?
बाकी लोगों का गौरव होगा। देखो पहले तो डायग्राम थोड़ा ट्राई करो बनाने का। टू लाइन्स पासिंग टू माइनस, दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होता है, दोनों लाइन मैक्सिमम एक ही पॉइंट से, मतलब कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है ना यार, एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन हो सकता है क्या? तो -1, 2 से पास है। और बोला गया है कि दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, मतलब अक्यूट एंगल बोला गया है 30 डिग्री। एक का स्लोप 2 है, किसी भी एक का स्लोप में 2 अज्यूम कर लें, तो दूसरे इक्वेशन का, दूसरे लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो एक का स्लोप पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो क्या दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं? अरे बोलो क्या फॉर्मूला यूज करके? तो हाँ बताओ क्या फॉर्मूला यूज करो, कैसे चलेगा? तुम बताओ, बोलो। tan थीटा equal to mod m1 minus m2 1 plus m1 m2 अपने बुक में ये काम किए थे? यहाँ बोले तो बुक में भी करना चाहिए, किए थे? करना चाहिए था ना, वही तो है। बोलते हो यहाँ पे, फिर बुक में भी वो काम करके सॉल्व करेंगे ना, है कि नहीं? बेटा गुड, सही था। तो tan थीटा एंगल 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एक का स्लोप m अज्यूम कर लेते हैं, क्यों? इसका स्लोप m अज्यूम कर लेता हूँ, कर सकते हैं ना? m माइनस दूसरे का स्लोप 2 दिया है, 1 + 2 × m। चलो अभी मॉड रहने देते हैं। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ के बाद, या तो m - 2/1 + 2m = 1/√3 हो जाए, और या फिर m - 2/1 + 2m = -1/√3 हो जाएगा। ये दो बातें हो सकती है ना, है कि नहीं? बताओ। इसको सिंप्लीफाई करके अब m का वैल्यू चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत टफ नहीं होगा। √3m - 2√3 = 1 + 2m। m को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? √3 - 2 × m 1 + 2√3, m = 1 + 2√3 / √3 - 2। क्या यहाँ तक किसी का आया था? अरे बोलो, सोनू तुम्हारा भी आया था, गुड। चलो ये क्या हो जाएगा? √3m - 2√3 = -1 - 2m। अब m को उधर ले जाओगे तो √3 + 2 × m। कहीं पे डाउट हो तो बताना। 2√3 - 1। क्यों, समझ में आया सबको? कैसे हो गया ये, समझ में आया? नहीं आया ना? जबरदस्ती बोल रहे हो कि सर आपने सही किया होगा। क्यों? आधे लोगों ने तो देखा ही नहीं है। यहाँ से m कितना आ गया? 2√3 - 1/√3 + 2। मतलब स्लोप के दो वैल्यूज पॉसिबल है, दोनों को मैंने एक मतलब बॉक्स में डाला है। तो इक्वेशन, अब एक पॉइंट जिससे पास हो रहा था पता है, तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? बोलो गौरव, बोलो क्या लिखूं? y - 2 = 1 + 2√3 /√3 - 2 × x + 1। ऐसे ही फॉर्म में छोड़ दो, क्यों रूट में, क्यों चक्कर में पड़ना है? यही आंसर। क्यों, तुम क्या चाहते हो अब्दुल कि मैंने तो सॉल्व किया, सर आप भी कीजिए। तुमने किया ना सॉल्व, सही होगा, यही किया था ना? गुड, सही है। बैठ जाओ गौरव। दूसरा कौन बताएगा? तुम बताओ, एक आंसर तो दो तुम आज। बताओ दूसरा इक्वेशन क्या लिखूं? बोलो। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं होगी? नहीं पता? डरो मत, तुम बताओ। पीछे होगा? नहीं होगा? अरे सोचो, डरो मत, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी भी ट्राई कर सकते हो तुम बताओ निकी, क्या लिखूं? दूसरा एक इक्वेशन ये हो गया ये स्लोप के साथ, दूसरे स्लोप के साथ क्या इक्वेशन लिखूं? बोलो। चलो तुम चारों में से कोई भी बताओ, बताओ। चलो अंकित तुम ही बता दो।
बहुत अच्छा। इतना बोलने में क्या था? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है ना? यही होता है ना, मैंने पढ़ाया बार बार, कितने बार देखा है अब तो हम लोगों ने। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। याद रखो, बोलना सीखो, कॉपी करो। कहीं डाउट तो नहीं है? कुछ समझ में आया? अरे बोलो। आया ना समझ में सब? अच्छा लग रहा है स्ट्रेट लाइन? बिल्कुल को पीछे। आज तुम्हारा केमिस्ट्री नहीं है, पता था ना? नहीं था पता? 10 बजे था नहीं, सर को कुछ काम आ गया। हो गया, लिख लिए? क्यों आज यही तक रखे? आज ही तक रखे, नेक्स्ट डे मिले? कोई दिक्कत, कोई दुख नहीं ना? चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं।